طويل الشوق يبقى في اغترابي। और हुजूर को सबसे ज़्यादा गम क्या रहता था? रोज़ी रोटी का नहीं, उसका भी बंदोबस्त किया, तालीम व ताल्लुम का भी बंदोबस्त किया। हुजूर का सबसे बड़ा एहसास ये था कि मेरी उम्मत दोज़ख से बच जाए, जन्नत में जाए, गुमराह अकायद से बाहर आए, राह हक इन्हें नसीब हो। उसके लिए नबी पाक जद्दोजहद करते। हुजूर को रोड़े मारने वाले, पत्थर मारने वाले, कांटे बिछाने वाले, गर्दन पे ओजड़ियां रखने वाले रात को सुकून से सो जाते, और नबी पाक इन्हीं लोगों के लिए रात को हाथ उठा के हिदायत की दुआएं करते रहते। वो रोड़े मार के सो गए जाके, और जिसने रोड़े मारे वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। और किसी ने कहा था, लेके पहलू में गमे उम्मत नादार आए, लेके पहलू में गमे उम्मते गमे उम्मते गमे उम्मते नादार आए। वो देखो उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए। वो देखो ना, उम्मती उम्मती कहते हुए लेके पहलू में गमे उम्मते नादार आए। हुजूर के पहलू में गम है उम्मत। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, या अल्लाह मेहरबानी फरमा। और सुबह क़यामत भी हम सब लोग ना लायक लोगों से अपना ताल्लुक़ बनाते हैं। मैंने देखा है कि सारी ज़िंदगी का रिश्ता है। वो किसी ने कहा था कि कोई बंदा मुझे ऐसा चाहिए कि मैं उससे झूठ भी बोलूं तो वो मुझसे सच बोले। कुछ लोग ऐसे चाहिए होते हैं ना ज़िंदगी में कि वो तौअन व करहन साथ ही रहे, लेकिन ये होता नहीं, मुश्किल काम है। लोग कहते हैं अगर लायक है तो मेरा है, नालायक है तो फिर मेरा। बनते नहीं, यकीन करें। आपसे ज़िंदगी में कोई ख़ता हो गई को आपका बनने को तैयार नहीं होता, कहता मेरा नहीं ताल्लुक़ भाई, मैं इसके लेन देन का बिल्कुल जिम्मेदार नहीं, मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं, तू जान ये जान, काट दिया। और अगर गुनाह हो गया, गलती हो गई, इंसान से हो जाती है। अपनी सारी गलतियों समेत अपने आप से प्यार है और दूसरे से एक हो जाए तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हुजूर गौसे पाक के मदरसे के असातिज़ा ने कहा था, हुजूर सबक बांटने हैं, पीरियड लगाने हैं, आपको कौन सी किताब दे दें, फ़िक़्ह, उसूल, तफसीर, हदीस, क्या पढ़ाएंगे? तो आप फरमाने लगे, नहीं तो मुझे सबक ना कोई दो, तुम इस तरह की तकसीम करो कि लायक बच्चे सारे तुम रख लो, नालायक सारे मुझे दे दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन जो बड़े बड़े गुनाहगार होंगे ना, बड़े बड़े, वो मेरी चादर के नीचे छुपे हुए होंगे। चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके सिवा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। और हुजूर हमारे वकील नहीं, हुजूर हमारे शफ़ी हैं। हुजूर हमारी वकालत नहीं करेंगे, हुजूर हमारी शफात करेंगे। वकील वो होता है जो कटहरे में खड़ा होकर जज साहब से कहता है, इसने कोई जुर्म नहीं किया, बिला वजह इल्ज़ाम लगाया गया है, उसने कोई ख़ता नहीं की, ये ज़ाती इनाद पाल रहे हैं, ये बंदा ही बड़ा अच्छा है, ये तो था ही नहीं मौके पे, इसने तो किया ही कुछ नहीं, वकालत करता है, इसे माफ़ कर दो, ये वकील होता है। और शफ़ी वो होता है जो कहता है इसने सारा कुछ ही किया है पर मैं जो आ गया हूँ, सारे जुर्म इसने किए हैं पर मैं आ गया हूँ ना, मेरा आना देखा जाए और इसे माफ़ कर। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख़ास, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल सादी थी, उसका भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों पर बोझ नहीं डाला। हज़रत सैयदना इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, कहते हैं हुजूर हमें कभी कभी बात सुनाया करते थे, हर रोज़ तकरीर नहीं सुनाते थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दिल करता है, फरमाया मैं नहीं चाहता कि तुम तकलीफ़ में आ जाओ। हुजूर फरमाते हैं मैं लंबी नमाज़ पढ़ाना चाहता हूँ, पीछे से कोई बच्चा रो पड़ता है, मैं अल्लाह की नमाज़ मुख्तसर कर देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी, हुजूर सवारी पे चल रहे होते थे तो कोई ग़ुलाम साथ चलना चाहता था तो फरमाते थे तो मेरे साथ आके सवारी पे बैठ जा। या रसूलल्लाह मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता, मैं तकाज़ा अदब है कि मैं आपके साथ ना बैठूँ। तो हुजूर फरमाते फिर वापस चला जा, मेरी तबीयत गवारा नहीं करती कि मैं सवारी पे चलूँ और मेरे साथ जो लोग हैं वो पैदल सफ़र करें। एहसासात, जज्बात, महबूब करीम
को अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिल अता किया, आप देखें छोटे छोटे बच्चों, वो हमारे यहाँ ना जी बुज़ुर्ग नाराज़ ना मुझसे हो जाएं, हमारे यहाँ बुज़ुर्ग बाज़ों का शिकवा करते हैं, कहते हो काका इधर आए ना, तू मेरे ना सलाम नहीं लाई। भैया आप ले लेते सलाम, ये कुछ झगड़े वाली बात है, आप सलाम कर दें। रसूल पाक की आदत मुबारक थी कि छोटे छोटे बच्चे गलियों में होते तो हुजूर आगे बढ़ के खुद उन्हें सलाम कहते, उनके सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरते, उनकी छोटी छोटी बातें सुनते, उनके सवालात के जवाब इरशाद फरमाते। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तो ये मामला था कि इबादत के मामले में भी जब एक शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं सारी रात नमाज़ पढ़ा करूँगा, सारा दिन रोज़ा रखूँगा, तो हुजूर ने फरमाया ना, आँखें तकलीफ़ में आ जाएंगी, वजूद थक जाएगा। एक सरकार की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन ने रस्सी बांध ली थी मस्जिद नबवी में कि मैं जब थक जाऊंगी तो टेक लगा लूँगी, पर मैंने पढ़नी सारी रात है नमाज। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जितनी देर तबीयत इजाज़त दे उतनी देर पढ़ो, बाकी आराम करो। और फरमाया तुम्हारी आँख का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारे वजूद का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। ये सारी चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ रहमत पर दलालत करती हैं। इसी तौर पर आप देखें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 2-3 दिन तरावी पढ़ी, फिर सहाबा जमा हो गए, ज़्यादा लोग आ गए तो सरकार अंदर से बाहर ही नहीं आए, हुजरे में रहे। फजर के वक़्त आए तो फरमाया मुझे पता था तुम सारे इंतज़ार में हो और तुमने देर तक मेरा इंतज़ार किया, मैं जानबूझ के नहीं आया। क्यों नहीं आया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम? तो हुजूर फरमाने लगे इसलिए नहीं आया कि अगर मैं आ जाता और कुछ दिन मुस्तकिल ये नमाज़ पढ़ता तो मेरे दिल में ख़्याल आया कहीं रब करीम इसे फ़र्ज़ ना कर दे, तुम्हें मुशक्क़त होगी, तुम्हें तकलीफ़ होगी, लिहाजा मैं हुजूर दिल चाह रहा है नफल इबादत को, इसलिए नहीं कर रहे कि उम्मत पर कहीं ज़रूरी हो जाए। हज़रत सैयदना अब्बास फरमाते हैं कि एक अंसारी सहाबी रात को मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए, उन दिनों जिन दिनों वो बदर के कैदियों को लाया गया था, तो उन कैदियों को रस्सियाँ सहाबा ने ज़ोर से बांध दी थी। तो कहते हैं कि मैंने देखा नबी करीम अलैहिस्सलाम बड़ी बेचैनी के आलम में कभी इधर जाते कभी उधर आते। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरियत है? तो हुजूर ने फरमाया इन कैदियों में मेरे चचा जनाब अब्बास भी हैं, वो हाय हाय करते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा एहसास कभी चचा का भी पैदा करना चाहिए। वैसे चचा चांद नहीं होता, चंदा हमेशा मामू नहीं होना है। चचा जितना मर्जी भी खूबसूरत हो, बेचारा चांद हो सकता नहीं, चंदा मामू नहीं होना है, पक्की बात। तो कभी चचा का भी एहसास करना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा हाय हाय करते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। वो अंसारी सहाबी भी फरमाते हैं कि मैं दौड़ा गया और मैंने जाके मालूमात की कि हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहाँ बांधा गया है। फरमाते मैं जाके हज़रत अब्बास की रस्सियाँ ढीली करके आया तो वो सुकून में आ गए। तो आके हुजूर अलैहिस्सलाम को मैंने देखा तो सरकार भी ज़मीन पर बैठ गए, लेकिन अभी चेहरे पर बेचैनी बाकी थी। मैंने अर्ज़ की हुजूर मैं रस्सियाँ ढीली कर रहा हूँ जनाब अब्बास की, आप आराम से सो जाएं। तो यहाँ तक नहीं ये रहमत रुकती, ये रहमत किसी मकाम पर महदूद नहीं होती। मेरे करीम का करम हमेशा बरसता है, तो बग़ैर रंगो नस्ल हर जगह बरसता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ़ अब्बास नहीं, जा सारे कैदियों की रस्सियाँ ढीली करके आ, सबको। ये कौन लोग हैं? ये बदर में फूल लेके आए थे, ये गजरे लेके आए थे फूलों के, खुशबू का तोहफ़ा देने आए थे, ये तो तलवारें लेके आए थे। लेकिन ये एजाज़ है मेरे नबी पाक का कि अल्लाह ने हुजूर को रहमत लिल आलमीन बनाया है। दिलों के अंदर इतनी गुंजाइश रसूल पाक ने पैदा की, फरमाया सब कि रस्सियाँ ढीली करो ताकि मैं आराम से सो जाऊँ। तबीयतों की सख्ती, मिजाजों का तल्खपन, अपनी ज़ात के खौल में बंद होकर ज़िंदगी गुजार देने वाले लोग, अपने आप से शुरू होकर अपने आप पर ख़त्म हो जाने वाला मिजाज, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरी तबीयत फ़ैसला कर रही है, जिस ऐनक से मैं मुआशरे को पढ़ रहा हूँ सारे मुआशरे को उसी तौर पे मैं लेके चलूँगा, ये सोचें दुरुस्त नहीं। हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हमें उन सारी बातों का ख्याल और इदराक करना पड़ेगा।
कि जो हमें हमारे रसूल पाक ने सिखाई है। इंसान पर बाज़-औक़ात कुछ लोग इस तरह का भी उसके साथ रवैया इख्तियार करते हैं कि रद्द अमल के तौर पर कुछ कहना पड़ता है। बाज़ लोग सख्त सुस्त कह देते हैं रद्द अमल के तौर पर, खुद इस तरह के नहीं होते, लेकिन तांग आमद बजांग आमद। तो एक दफ़ा जब बड़ी सख्त तकलीफ़ दी कुफ़ार ने, तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इनके लिए दुआ करें, ये तबाह हो जाएं। तो महबूब ने ख़ुद इन लफ्ज़ों के साथ जवाब दिया, फरमाया अल्लाह ने मुझे लानत मलामत वाला नहीं बना के भेजा, मुझे रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। इन्हीं हर वक्त ताने देते रहना, हर वक्त खड़े रहना, ये देखें ना मेरे मुल्क का माहौल क्या बना हुआ है। राय का इख्तलाफ ही है ना, लेकिन जो धींगा मुश्ती रोज़ होती है और जो धमा चौकड़ी रोज़ मचाई जाती है, रोज़ जो नई से नई कहानी पनपती है, मुल्क के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं रह गया, कोई इदारा ऐसा नहीं रह गया जिसके बारे में हमारे दिल बिल्कुल साफ़ हो। इसलिए कि हमने मिजाज इस तरह का बना लिया है, हमने ऐनक इस तरह की लगा ली है, लहजे इस तरह के बना लिए। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया था, मुझे किसी सहाबी के बारे में कोई बात ना पहुँचाना, किसी की गलती आके डायरेक्ट मुझे न बताना, मेरे सामने कुछ भी ऐसा ना करना। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया मैं चाहता हूँ मेरे दिल में सब के लिए गुंजाइश है तो गुंजाइश ही रहे। लोगों को खुश गुमान रहने ही नहीं दिया जाता, अच्छी सोचें पैदा करने के मौके ही नहीं दिए जाते। वही बदगुमानियाँ हैं, वही माहौल के अंदर शिद्दत है, वही अंदाज़ हमारा इस तरह का है, और वही कुछ हम कर रहे हैं, और सारे हैं कि एक ही लाठी के साथ हांके जा रहे हैं। खुदारा चीज़ों को देखें और गौर करें कि हम नबी पाक साहिब लौलाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। फिर एक और बात, हुजूर की रहमत चूँकि कामिल है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का एक तरीका है। दुनिया में दो तरह से लोग अपना आप साबित करते हैं। एक, पूरे माहौल में लोग अंधेरा करना चाहते हैं ताकि मैं सही तरह चमक जाऊं। वो फिर बताते हैं कि इस वक्त दुनिया में कोई आदमी भी मेरे सिवा ठीक नहीं है। किसी का भी तज़किरा उनके सामने किया जाए तो एक दो चार कमज़ोरियाँ उसकी वो बता देते हैं, क्योंकि वो फुल अंधेरा करना चाहते हैं और समझते ये हैं कि जब मैं अंधेरा करूँगा तो फिर मैं ज़्यादा चमक जाऊँगा। इसलिए बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है और बाकायदा लोग बिठाए जाते हैं और किरदार कशी करना एक पूरा माहौल बना दिया गया, और कोई भी शख्स उससे मुबर्रा नहीं, वो दीनी तारुफ रखता हो या दुनियावी तारुफ रखता हो, सियासी समाजी माशरे में कोई मकाम रखता हो या सियासी कद काट से उसका तारुफ हो, किरदार कशी आम बना दी गई और इस पर लोग खुश होते हैं। मेरे भाइयों, नबी करीम ने भी अपना असबात किया है, लेकिन रसूल पाक का तरीका ये नहीं है कि किसी दूसरे की नफ़ी करके ही अपना असबात होता है। कुरान तो नबी पाक पे नाजिल हुआ है ना, हुजूर कुरान लेके आए हैं, पर इस कुरान में तो हज़रत मूसा की तारीफ़ें भी हैं, हज़रत ईसा के तज़किरे भी हैं, जनाब ईसा के मोजज़ात भी हैं, इसमें तो हज़रत नूह का जिक्र भी है, इसमें तो हज़रत आदम का जिक्र भी है, इसमें तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल और कमाल के तज़किरे, इसमें तो जनाब लुकमान हकीम की हिकमत और दानाई की बात है, इसमें तो हज़रत खज़र का तज़किरा है। इस कुरान मजीद के अंदर तो औलिया अल्लाह की शान है, इसमें तो माँ बाप की फजीलत है, इसमें तो पड़ोसियों की बात है। इस कुरान मजीद ने तो गरीब की बात की, यतीम की बात की, बेवा की बात की। तो रसूल करीम ने बताया कि दूसरों को पीछे करके अपने आप को आगे नहीं किया जा सकता, तुम सबको साथ लेके चलो, तुम्हें अल्लाह इमामत अता फरमा देगा। طويل الشوق يبقى في اغترابي